हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आइए श्रवण करते हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि तथा इसका महात्म्य क्या है, कृपया करके आप मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय हो ही नहीं सकता। और जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य हो जाते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप हो जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजा कर लिया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस प्रकार राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। एक समय की बात है, त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार करके भगवान के पास गए। तब बृहस्पति सहित इंद्रादि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। तब श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, यह मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट और जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना करके सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योन, नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अतः अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल लोक को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना सबसे ज़्यादा उचित होता है और रात्रि के समय जागरण अवश्य करना चाहिए। और जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं,
उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आइए श्रवण करते हैं तुलसी माता की कथा। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और धरती पर जाने का विचार करने लगे। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु जी जाने की तैयारी में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा कि हे स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हैं? जिसके उत्तर में विष्णु जी ने कहा कि हे देवी, मैं धरती लोक पर जा रहा हूँ। यह सुनकर माता लक्ष्मी जी का भी मन धरती पर जाने का हुआ और उन्होंने श्री हरि से इसकी आज्ञा मांगी। लक्ष्मी जी की प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु जी बोले कि आप मेरे साथ चल सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। अगर आप धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर ना देखें तो तभी मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। यह सुनते ही माता लक्ष्मी जी तुरंत हाँ कर देती है और विष्णु जी के साथ धरती लोक पर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी सुबह सुबह धरती पर पहुंच गए। जब वे पहुंचे तब सूर्य देवता उदय हो ही रहे थे। कुछ दिनों पहले ही बरसात हुई थी, इसलिए धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बेहद ही सुंदर दिखाई दे रही थी, इसलिए माँ लक्ष्मी जी मंत्र मुक्त होकर धरती के चारों ओर देख रही थी। माँ लक्ष्मी जी भूल गई कि पति को क्या वचन देकर साथ आई थी। अपनी नज़र घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा की ओर देखा, उन्हें पता नहीं चला। मन ही मन में मुग्ध हुई माता लक्ष्मी जी ने जब उत्तर दिशा की ओर देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया। उस तरफ से बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और उस सुंदर से फूल तोड़कर लाई। फूल तोड़ने के बाद जैसे ही माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के पास वापस लौटकर आई, तब भगवान विष्णु जी की आंखों में आंसू भरे थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देखकर विष्णु जी बोले कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और साथ ही माँ लक्ष्मी जी को विष्णु जी को दिया हुआ वचन भी याद दिलाया। तब माँ लक्ष्मी जी को जब अपनी भूल का आभास हुआ तो उन्होंने भगवान के सामने इस भूल की क्षमा मांगी। विष्णु जी ने कहा कि आपने जो भूल की है उसकी सज़ा तो आपको अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है, इसलिए अब आप 3 वर्षों तक माली के घर नौकर बनकर रहेंगी। इसके बाद मैं आपको बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। तब भगवान विष्णु जी का आदेश मानकर माता लक्ष्मी जी चुपचाप सर झुका करके बात को स्वीकार कर लिया। जिसके बाद माँ लक्ष्मी जी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर गई। माधव नाम के उस माली का एक झोपड़ी था, जहाँ माधव पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियों के साथ रहता था। माता लक्ष्मी जी जब एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़ी पर पधारी तो माधव ने पूछा कि बहन, आप कौन हो? तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम कर लूँगी और इसके बदले में आप मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल के माली थे, उन्हें उस पर दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च काफ़ी कठिनाई से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 बेटियाँ हैं, उसकी जगह अगर 4 बेटियाँ होती तो भी मुझे गुजारा करना पड़ता। अगर आप मेरी बेटी बनकर और जैसे रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी जी को अपने झोपड़ी में शरण दे दिया और माँ लक्ष्मी जी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी जी माधव के घर आई थी, उसके दूसरे दिन ही माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसके एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने ज़मीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। कुछ समय बाद माधव ने एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है,
इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। एक दिन माधव जब अपने खेत से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के द्वार पर गहने से लदी एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब वह पास गया तो उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। कुछ समय के बाद वह समझ गया कि यह देवी कोई और नहीं स्वयं माँ लक्ष्मी जी हैं। यह जानकर माधव बोला कि हे माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत के काम करवाया है। हे माँ, यह हमसे कैसे अपराध हो गया। माँ, हम सबको माफ़ कर दीजिए। यह सुनकर माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली कि हे माधव, तुम तो बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसके बाद माता लक्ष्मी जी अपने स्वामी श्री हरि के द्वारा भेजे हुए रथ में बैठकर बैकुंठ लोक चली गई। हे माँ, मेरी नम्र निवेदन है कि जैसे माधव पर कृपा दृष्टि रखी वैसे ही कृपा दृष्टि हमारे समाज और देश पर भी रखना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकार भरने वाले सभी भक्त जनों पर भी रखना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।